एक्चुअली मुझे भी बड़ा इश्तियाक है तुम्हारी वालदा से मिलने का। सर ये तो बहुत खुशी की बात है। तो सर मैं अम्मी को अभी अभी कह दूं कि हम आ रहे हैं? श्योर। जी सर। नगीन। जी अम्मी। खाना बना लिया क्या तुमने? हाँ, हारून ने आज कोफ्तों की फरमाइश की थी तो मैंने सोचा कोफ्ते बना लूँ। अच्छा सुनो, तुम ना एक दो डिशें और भी बना लेना। तुम बिरयानी बना लेना और साथ शामी कबाब बना लेना, रायता भी बना लेना और मीठे में खीर बना लेना। क्यों, कोई आ रहा है क्या? अरे हाँ, वो हारून के बॉस है ना सुल्तान साहब, वो आ रहे हैं खाने पे। देखो हारून ने कहा है कि बहुत अच्छा एहतमाम करना है, तो तुम ज़रा ध्यान रखना हर चीज़ का, ठीक है? ज़रा मैं सफाई देख लूँ। अरे रिदा भाई, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जाओ जाके तैयार हो, भाई आता होगा सुल्तान साहब के साथ। अभी मुझे भाई ने घर थोड़ा सेट करने को कहा था इसलिए। तो ये सब नगीन कर लेगी। तुम जाओ जाके कपड़े बदलो, तैयार हो, थोड़ा मेकअप कर लो। और मेरी बात सुनो, कोशिश करना कि सुल्तान साहब को खाना तुम सर्व करो। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो मेरा रिश्ता लेने आ रहे हो। अरे तो इसमें कबाहत क्या है? अगर रिश्ता मांग लेंगे तो हो सकता है तुम उनको पसंद आ जाओ और वो हारून से तुम्हारा हाथ मांग ले। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सुल्तान दुरानी एक शादीशुदा आदमी है। अरे भाई नहीं है शादीशुदा, था कभी, उसकी बीवी को मरे हुए अरसा हो गया। और हारून बता रहा था कि आजकल वो दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। अम्मी रिदा एक मासूम सी लड़की है, खुदा के लिए इसके जहन में तो इस किस्म की बातें न डालें अभी से। सुल्तान दुरानी में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। आपको क्यों लगता है कि वो उससे शादी करेगा? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, हमारे और सुल्तान साहब के स्टेटस में बहुत फर्क है। और वैसे भी भाई को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो पहले से ही शादीशुदा। अरे नहीं है भाई शादीशुदा, था कभी शादीशुदा, अकेला रहता है वो उस इतने बड़े घर में, इतनी जायदाद का अकेला वारिस है। ऐश करोगी उस घर में जाके। और सुल्तान जैसा लड़का तो किस्मत वालों को मिलता है। बस मेरी तो दुआ ये है कि वो तुम्हें पसंद कर ले। और रह गई बात हारून की, उसे समझाना मेरा काम। और इस औरत की बातों पे तो ध्यान मत दो कम से कम तुम। ये तो वो है जिससे अपने शौहर की कामयाबी ही बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो नन की खुशियां कैसे हजम करेगी? चलो तैयार हो, चलो। हेलो। तुमने तैयारी तो सारी कर ली होगी, बहुत प्यार से खाना बनाया होगा मेरे लिए। और वैसे भी मेरी पसंद नापसंद का तो तुम्हें पहले से ही ख्याल है। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था, मेरा गिफ्ट किया हुआ ड्रेस तुमने पहना था, तुम बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा आज भी वही ड्रेस पहन सकती हो मेरे लिए? मुझे अच्छा लगेगा। वो मैंने बहुत पहले जलाकर फेंक दिए। तुम अगर मुझे इस तरह नजरअंदाज करोगी, अपना नया नंबर मुझे नहीं दोगी, तो फिर मैं यही सब करूंगा। लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं। बकवास बंद करो अपनी। ये तुम पहली और आखिरी बार यहाँ आ रहे हो। और एक बात, अगर तुमने इसके बाद यहाँ आने का सोचा भी या मुझे परेशान किया, तो मैं हारून को तुम्हारी असलियत बताने में एक लम्हा जाया नहीं करूंगी। अच्छा इस तरह तो तुम मेरा रास्ता बिल्कुल साफ कर दोगी। एक काम करो, उसे बता दो। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम हमारे माजी के बारे में हारून को बता दोगी तो वो तुमसे ये रिश्ता कायम रखेगा? भूल है तुम्हारी। वैसे आंटी आपके हाथ में बहुत जायका है, हर चीज लजीज बनी हुई है। लेकिन आज अम्मी ने खाना नहीं बनाया, आज नगीन ने खाना बनाया था। लेकिन नगीन को भी तो अम्मी ने ही सिखाया है, तो इसका मतलब क्रेडिट तो अम्मी को जाता है ना? नहीं, लेकिन भाभी की एफर्ट को भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। इतने सारे इतने मजे मजे के खाने बनाए उन्होंने, वो भी इस हालत में जबकि वो एक्सपेक्ट कर रही है।
तो सब कुछ उसने अकेले थोड़ी ही बनाया है भाई। मेरी बेटी रिदा ने भी उसकी पूरी पूरी हेल्प की है किचन में। हाँ प्लीज। अच्छा ये कबाब तो लो ना, दो बेटा, ये लो। ये रिदा ने अपने हाथ से बनाया, पता है, खास रेसिपी से। मेरी बच्ची बहुत सुखड़ है, हम सब इसके हाथ के खानों के दीवाने हैं और इसका भाई भी इसके हाथ के खानों का दीवाना है। बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत सुघड़ है मेरी बच्ची। जिस घर में जाएगी ना, जन्नत बना देगी उस घर को। बेटा ये सैलेड तो तुमने लिया नहीं? रशियन सैलेड बहुत अच्छा बनाती है। बहुत शौक है नए नए खाने बनाने का इसको, नई नई रेसिपीज ट्राई करती रहती है। और भाई ने इसको लैपटॉप क्या ला दिए। बस उस दिन से लैपटॉप पे बैठ के नई नई रेसिपीज देखती रहती है, खाने ट्राई करती रहती है। बहुत शौक है मेरी बच्ची को घरदारी का, खाने बनाने का। वैसे पढ़ाई में भी ना बहुत ही अच्छी थी, हमेशा पोजीशन लाती थी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। बहुत अच्छी बात है। आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां इतनी सुघड़। शादी के लिए हाँ ना बेटा। और तो और मेरी बेटी सिलाई कढ़ाई में भी बहुत माहिर है। अच्छा, सिलाई कढ़ाई भी कर लेती है? नाइस। और अम्मी नगीन कहाँ है? बेटा किचन में होगी ना। अच्छा रिदा आप जाओ, नगीन को बुला के लो। जी भाई। बेटा लो ना कबाब, एक और ले लो प्लीज। जी ये मैं फिनिश कर लूँ, उसके बाद लेता हूँ। लाई 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 लाई, आप कह रही हैं तो मैं एक कबाब और ले लेता हूँ। ये लीजिए। वो हारून बता रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं और वाइफ का भी इंतकाल हो गया। भाई बड़ी हिम्मत वाले हो तुम। आजकल के दौर में इस तरह अकेले रहना बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है तुम्हें अपना घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। अम्मी खाने के बाद बॉस को ग्रीन टी पीने की आदत है, तो प्लीज ग्रीन टी जरूर सर्व कर दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। बेटा ये लो ना, बहुत मजे का है। ये थोड़ा सा ऑयल जरा कम कर दीजिए। हाँ अच्छा। कहा ना भूख नहीं है, नहीं खाना। भूख नहीं है तो भी आ जाओ। सुल्तान साहब बार बार आपका पूछ रहे हैं, आपके हाथ के बने खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। इस घर को अब तुम अपना ही घर समझना, अपने आप को तन्हा नहीं समझना। कभी भी तन्हाई से दिल घबराए ना तो अपनी माँ का घर समझ के यहाँ चले आना। जैसे हारून मेरा बेटा है, ऐसे ही तुम भी हो। तो आज से तुम मुझे अपनी माँ समझो और इस घर को अपना घर समझना। अरे आंटी बहुत शुक्रिया आपका। मैं सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह आप लोगों के साथ बैठ के खाना खा के बातें करके। बहुत अपनाइयत का एहसास हुआ। थैंक यू वंस अगेन। ये क्या हो गया बेटा? ये साफ कर लो, ये टिश्यू मैं साफ कर दूं? नहीं, मुझे बता दें वॉशरूम का, मैं हाथ धो लूंगा जाके। जी जी आइए आइए, मैं ले जाता हूँ। अरे नहीं, मुझे बता दो, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं बॉस, कैसी बात कर रहे हैं आप? आइए ना, मैं आपको लेके जाता हूँ ना साथ। आइए आइए। एक्सक्यूज मी। आइए सर। सर ये वॉशरूम आप कंफर्टेबली यूज कीजिए, हम बाहर वेट कर रहे हैं।
सुबह खाने पे क्यों नहीं आई हमारे साथ? तुम यहाँ? तुमसे मिलने आया, सिर्फ तुमसे मिलने आया। तुम जाओ यहाँ से, तुम अभी जाओ। मुझे किस बात की सजा देना चाहती हो? और कितनी बार माफी मांगू मैं तुमसे? कितनी बार कहूं कि मैं शर्मिंदा हूं अपने की पे? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो नगीन, वरना मैं... तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं हारून को आवाज दे दूंगी। क्या करेगा हारून? नगीन, नगीन को बस आप क्या कुछ चाहिए आपको? यार हाँ, मैं एक्चुअली स्मोकिंग करना चाह रहा था, तुम्हारी वालदा के सामने थोड़ा मुनासिब नहीं लगता, इसलिए यहाँ आ गया। अरे तो आप मुझसे कहते ना, बाहर लॉन में लेकर जाता हूँ आपको, आप वहाँ स्मोकिंग कीजिएगा। नगीन जी, हम बाहर से वापस आ जाएं तो आप हमें डिजर्ट सर्व कर देंगी प्लीज? जी। आइए बॉस, प्लीज। लगता है भाभी का मूड कुछ खराब था, शायद मेरा आना उन्हें पसंद नहीं आया। नहीं सर, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बस आजकल थोड़ी सी डिप्रेस्ड है। वैसे मेरा राइट तो नहीं बनता है, लेकिन चलो फिर भी पूछ लेता हूँ। क्या हुआ है? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के दरमियान? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। मियाँ बीवी के दरमियान ऊंच नीच तो चलती रहती है ना। नगीन ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, बस आजकल कुछ डिस्टर्ब है। सर उसकी लाइफ भी बिल्कुल आपकी लाइफ की तरह रही है। उसने तन्हा ही अपनी जिंदगी का ये सफर गुजारा। फैमिली है नहीं, एक बहन है, उसकी शादी हो गई है, वो अपनी मुश्किलात में रहती है। शायद वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया है कि आज मेरी बेइंतहा मोहब्बत के बावजूद वो अपने एहसास महरूमी से बाहर नहीं आ पा रही। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस एहसास से गुजर चुका हूँ। खूनी रिश्तों को खो देने का एहसास इंसान को तोड़ के रख देता है। वो तो फिर बहुत खुशकिस्मत है जैसे तुम जैसा हस्बैंड मिला, इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है। मैं तो इस मामले में बहुत बदनसीब हूँ। एक बेटी थी, वो भी चली गई। फिर तो अम्मी ने बिल्कुल आपको सही मशवरा दिया। आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ यार, लेकिन कोई निभाने वाली मिले तो। सर आप तो ऐसी बात ना करें, आपके लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। अच्छा वैसे तो मुझे नहीं पता मुझे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन जब बात हो ही रही है तो पूछ लेता हूँ, कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए सर आपको? नगीन जैसी। भाभी जैसी, शरीफ, वफाशुआर, प्यार करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली। वैसे तुम सही मायनों में खुशकिस्मत हो यार, वरना भाभी जैसी लड़कियां आजकल किसे मिलती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, मैं वाकई बहुत लकी हूँ। नगीन जैसी बीवी शायद सिर्फ खुश नसीबों को ही मिलती। सिर्फ आप जानते हैं, नगीन ने तब मेरा हाथ थामा था जब मैं कुछ भी नहीं था। ना मेरे पास पैसे थे, ना अच्छी नौकरी थी। वहां से लेके यहां तक का सफर उसने बहुत सब्र और शुक्र के साथ गुजारा है मेरे साथ। इसलिए मैं उसकी जितनी भी कदर कर लूं ना, कम है। आज अगर मैं ये कहूं कि मैं जो कुछ भी हूं नगीन के साथ की वजह से हूं, तो ये गलत नहीं होगा। सर डिजर्ट सर्व हो गया होगा।
मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ नगीन, अभी और इसी वक्त। पूरे 1 मिनट के बाद कॉल करूंगा। तुमने मेरी कॉल अटेंड ना की तो मजबूरन मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। तुम्हें मेरा नया नंबर कहाँ से मिला? हारून से मांगा, उसने दे दिया। झूठ मत कहो, वो तुम्हें मेरा नंबर क्यों देंगे? तुमसे बात करने के लिए, और क्यों। उसे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम उससे प्यार नहीं करती। वैसे तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन क्या फायदा, तुम्हारे दिलो दिमाग में तो मैं हूं ना। मेरी जगह कोई ले ही नहीं सकता है। औरत को कितना ही अच्छा, कितना ही प्यार करने वाला शौहर क्यों ना मिल जाए, वो उस पहले मर्द को कभी नहीं भूलती जो उसकी जिंदगी में आया होता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना, मैं समझ सकता हूँ। खुशफहमी है तुम्हारी, शायद इसी खुशफहमी में तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजार दोगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। उनको छोड़ के तुम्हारे पास आना मेरे लिए मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम उससे मोहब्बत नहीं करती हो, पता है। तुमने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए की थी। मेरी गलती थी, मेरी ही वजह से तुम बेघर हुई थी ना। अब मैं ही तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ, अपना नाम लेना चाहता हूँ। तुम बस एक बार मुझ पर एतबार करके देखो, मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ। मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले मर्द जरूर थे, लेकिन तुम्हारी असलियत जानते ही तमाम मोहब्बत और तमाम इज्जत खत्म हो गई थी। दिल पे लिखे नाम इतनी आसानी से नहीं मिटते हैं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बेपनाह नफरत। झूठ बोल रही हो नगीन, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ बताती हैं कि तुम आज भी मुझे चाहती हो, बहुत चाहती हो। लेकिन मैं वापस आ गया हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूं। बस जितना जल्दी हो सके उस आदमी से छुटकारा हासिल करो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हूं, बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया और कमीने इंसान। नगीन,